हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है और उसी की परंपरा में आज हमारी क्लास नंबर 13 रहने वाली है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, त्यौहार की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है जो आदिकाल से संबंधित है। तो आदिकाल में एक फागु काव्य को भी लेकर कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक है और इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है और किस किस परीक्षाओं के लिए हमने तैयारी शुरू कर रखी है। तो वो जैसे कि TGT PGT एस्टेट, और इसमें PGT एस्टेट के लिए भी सारी वीडियोस हैं। उसके बाद फिर जो LT ग्रेड यूपी में जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें हिंदी की काफ़ी वैकेंसी हैं, उनके लिए भी हमने हिंदी साहित्य शुरू किया था। मैंने इनका सिलेबस देख लिया था LT वालों का। और फिर AMRS, तो यहाँ पर इन सभी के लिए जो है मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया था और उसी के संदर्भ में आदिकाल की आज क्लास नंबर 13 रहने वाली है। तो इन सभी के नाम से TGT PGT एस्टेट LT ग्रेड AMRS के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वो आप चैनल पर जाएं, चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें तो सबसे ऊपर शायद आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और यहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली पुस्तक है उसी बुक से मैं जो है ये सारा हिंदी साहित्य करवा रही हूँ, तो आप भी इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। अब फागु काव्य मैं शुरुआत करती हूँ, तो एक छोटा सा ही टॉपिक लेकर आई हूँ ताकि आप सभी कंसंट्रेट हो जाएं। और जो हमारा पीछे छूट चुका था, लगभग हफ्ते भर की बात हो जाती है वीडियो डाले हुए, तो सभी आप अपना मूड बना ले। आज ये छोटी सी वीडियो मैं डालूंगी, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आदिकाल की एक आध टॉपिक और रहता है तो मैं डाल दूंगी, उसके बाद फिर हम भक्ति काल की शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ फागु काव्य की। फागु काव्य जो है ना, फागु शब्द जो है ये हम जैसे अपनी भाषा में फाग कहते हैं जिसे, जो कि बसंत ऋतु में आता है, वही मतलब इसका है जो आदिकाल में फागु काव्य है उसका। यहाँ पर आप देखें, आदिकाल में जो रास परंपरा थी ना, रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जो है जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि रास परंपरा जो है ये भी जैन कवियों से जुड़ी हुई है और जो फागु काव्य परंपरा थी वो भी जैन कवियों से जुड़ी हुई है। और ये तीन टॉपिक मैंने आदिकाल में आपको पढ़ाए थे, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी वीडियो तो आपने देख लिए होंगे। अब आता है कि ये फागु शब्द है ना, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से उत्पन्न होकर हमारे सामने आया। तो फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, फल्गु का मतलब यानी कि बसंत, ठीक है, बसंत ऋतु होती है जिसमें पेड़ों पर नई नई कोपलें आती हैं, वो मौसम बड़ा ही सुहावना होता है और उसको लेकर कवि जो है काफ़ी रचनाएं करते हैं। तो बसंत प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। यानी कि प्राकृत भाषा की बात करें तो उसे प्राकृत में फागु कहते थे। और आपको पता है कि आदिकाल के अंदर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीन भाषाओं की हम बात करते हैं। तो प्राकृत में जिसे फागु कहा जाता है उसे हिंदी में फाग कहा जाता है, फाग से इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ जो है जिनी चंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु। अब देखो, ये याद रखने बहुत ही आसान है। फागु काव्य परंपरा का जो सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है वो एक लेखक है जिनी दत्त सूरी, और जिनी दत्त सूरी का जो फागु काव्य परंपरा का ग्रंथ है उसका नाम है जिनी चंद सूरी, बस इसके आगे फागु और जोड़ दिया। और इसका जो प्रकाशन है वो 1284 ईस्वी में हुआ। तो फागु काव्य परंपरा का अगर आपसे प्राचीनतम ग्रंथ पूछे तो आपको बताना है जिनी चंद सूरी फागु, और इसका लेखक का नाम भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि दोनों का नाम सेम सेम है। उसके बाद है फागु शब्द का अर्थ क्या है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य, यानी कि जो बसंत ऋतु को मद्देनजर रखकर जो काव्य की रचना की जाती है उसे हम फागु काव्य कहते हैं, या बसंत ऋतु का काव्य भी कह सकते हैं। जिनी चंद सूरी नामक जो ग्रंथ है जिनी चंद सूरी फागु, इसमें 25 छंद है। यहाँ पर फागु नहीं लिखा गया है, आप जोड़ सकते हैं। तो इस ग्रंथ में कितने छंद हैं, ये ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें 25 छंद हैं। श्री धूली फद फागु जो है, श्री स्थूली भद्र फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। अगर प्राचीनतम ग्रंथ पूछे तो आपको बताना है जिनीचंद सूरी,
फागु। और अगर आपसे सर्वाधिक सुंदर पूछे, जो फाग काव्य है जो सर्वाधिक सुंदर है, वो आपको बताना है श्री स्थूलीभद्र जो है, इसका दूसरा नाम है श्री स्थूलीभद्र। ठीक है, फागु। तो इनका ये सबसे सर्वाधिक क्या है, सुंदर काव्य है। फिर इसी परंपरा में एक और नाम आता है श्री नेमिनाथ फागु। श्री नेमिनाथ फागु की रचना जो है राजशेखर सूरी ने की थी, ये इसके लेखक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में जो है हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। जो श्री नेमिनाथ फागु है, इसमें नेमिनाथ एवं राजुल नाम की जो दो विवाह की घटनाएं हैं, इनका चित्रण किया गया है। तो ये आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है और इसे और डाल देती हूँ मैं। तो पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबंध है। ये जो फागु काव्य में नेमिनाथ वाला बताया आपको, इसमें 27 छंद हैं। इससे पहले वाले में 25 छंद थे। और एक और रचना आती है बसंत विलास फागु। संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, यानी कि जब आदिकाल के अंदर फागु काव्य की हम चर्चा करते हैं तो बसंत विलास फागु के नाम से आपको बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शताब्दी की तथा दूसरी 16वीं शताब्दी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया गया है। अभी जब मैं बसंत विलास फागु की बात कर रही थी तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि इसका संपादन किसने किया। तो इसका संपादन किया माता प्रसाद गुप्त ने किया। कब किया? 13वीं शताब्दी में किया। दूसरा है बसंत विलास जो फागु है वो 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। अब प्रश्न यहाँ से आपसे इस तरीके से बन सकता है कि जो बसंत विलास फागु है, जो बसंत विलास फागु 84 छंदों में, इसमें कितने छंद हैं? तो आपको बताना 84 छंद हैं। और ये किस प्रकार का काव्य है? तो बताना एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। आपको पता है कि बसंत ऋतु का जो असर है वो स्त्रियों, पुरुषों और सभी पर पड़ता है, क्योंकि वो जो नज़ारा होता है बसंत ऋतु का वो काफ़ी मनमोहक होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, आपको कैसा लगा? और फिर से शुरुआत करते हैं अपने हिंदी साहित्य की प्रॉपर तरीके से। तो इस छोटे से टॉपिक के साथ आप जुड़ जाएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।